हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और आज आपको कुछ नई और बेहतरीन चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले तो हमने डेरिवेशन सिखाऊंगा आपको फॉर्मूलों का, प्लस दो अच्छे वाले क्वेश्चन जो हैं हम अपनी विघ्नता कॉस्टिंग बुक से सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले गणपति जी को याद कर लेते हैं। ओम गण गणपतिये नमः। हे विघ्नता गणेश, हम पे कृपा करें। आपकी कृपा से हमारे सारे विघ्नों का, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो, हमें सॉल्यूशन मिले, हम पे ऐसे कृपा करें। हे विघ्नता गणेश, आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ के दाता हैं। आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्राप्त हो, ऐसी मुझ पे कृपा करें, ऐसी मुझ पे कृपा करें। हे सरस्वती माँ, मुझ पे कृपा करें। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपनी, हंस वाहिनी समायुक्ता, विद्या दानम करो तुम। माँ, मुझे गणेश जी की कृपा से बुद्धि तो मिल गई, लेकिन आपसे ज्ञान मिले, ऐसी मुझ पे कृपा करें। आपकी कृपा से एक बेवकूफ़ इंसान, एक डम इंसान, एक नालायक इंसान भी सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है। मुझ पे भी ऐसी कृपा करें कि मैं अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को, अपने ड्रीम को, अपने एग्ज़ाम में, अपनी लाइफ में अचीव कर पाऊँ। मुझ पे ऐसी कृपा करें, मुझ पे ऐसी कृपा करें। जय सरस्वती माँ, जय विघ्नहर्ता गणेश। ओके, तो मेरे दोस्त, भगवान जी को गुड मॉर्निंग हो गया है। गुड मॉर्निंग इन द सेंस कि हाँ, हमने उनसे शुरुआत कर ली है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस जो है कुछ स्टार्ट करूंगा, और आज के डिस्कशन में दो अच्छे वाले क्वेश्चन रहेंगे, प्लस एक स्पेशल लॉजिक रहेगा आपके लिए बोनस पे, राइट। चलिए क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन है 5 लिंक्स लिमिटेड प्रोड्यूस, सॉरी प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पी। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट पी, क्या ये रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है? 5 सेकेंड आपके पास, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है, लिखिएगा। टिक टिक 5, टिक टिक 4, सबको मम्मी का समय लिखना है। टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। कुछ बच्चे नाराज जाएंगे, सर मम्मी का समय दिया। अरे यार, मैं कुछ गलत थोड़ी ना करवा रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। लिखो कमेंट में बॉक्स में जाके ये क्या है। तो राइट जवाब ये है फिनिश गुड्स। कुछ लोग क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस क्वेश्चन में ही मैंने टेस्ट में अपने जो जिन बच्चों ने मेंटरशिप वगैरह ले रखी है उनमें मैंने टेस्ट में दिया था, और मोस्टली 80% स्टूडेंट्स ने इस जगह गलती की है। तो मैं नहीं चाहता आपकी गलती हो, इसलिए मैंने मम्मी कसम दी। इसी बहाने आपको याद रह जाएगा। थोड़ा सा गुस्सा हो गया मेरे पे, चलेगा, लेकिन याद हो जाएगा, राइट। इट यूजेस एनुअली 60,000 यूनिट्स। ये 60,000 हर साल का यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा ए हो गया, राइट। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने सीक्वेंस बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वैसे देखें। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बेसिक ऑफ इंट्रो टू कॉस्ट कराया, फिर लीवर कॉस्टिंग कराया, देन मेटल कॉस्टिंग कराया। अगर आप मेटल कॉस्टिंग देखना चाहते हैं तो भी सीक्वेंस में देखिए। अगर आगे पीछे देखेंगे तो बेस हिलेगा, फिर आपको डाउट होगा कि मास्टर ने लॉजिक तो बताया नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो प्लीज़, फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग, फॉर अ परफेक्शन, काइंडली वॉच द वीडियो इन अ सीक्वेंस, राइट। तो इट यूज एनुअली 60,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल रैक्स। नाउ अगेन, इस बार मैं मम्मी कसम नहीं दूंगा, इस बार मैं अपनी कसम दूंगा। सबसे बताना, बताइए ये रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है? टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। मेरे दोस्त, ये है रॉ मटेरियल। यानी 60,000 यूनिट्स किसकी लग रही है? रॉ मटेरियल की लग रही है। कॉस्टिंग है 10 रुपीज़, याद रखिएगा। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? प्राइस। प्राइस किसका सर? रैक्स का प्राइस है 10 रुपये, राइट। कैरिंग कॉस्ट है 15% पर एनम, तो 10 रुपये का, ध्यान सुनेगा, 10 रुपये का यहाँ पे 15% आप लेंगे, दिस इज योर 0.15, ठीक है। ये निकल के आएगा। यहाँ पे गलती होती है स्टूडेंट्स की, मैंने देखी है अपने टेस्ट के दौरान और बहुत सारी जगह, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बार 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 बार। नाउ कॉस्टिंग प्लेसिंग ऑन ऑर्डर 800, बच्चे क्या करते हैं? 800 मल्टीप्लाई में 15% कर देते हैं, ये गलत है। मार्क कर लीजिएगा, ये गलत है। क्यों? ये कॉस्टिंग और प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, जैसे मैंने आपसे बोला था कोरियर चार्ज, याद आ रहा है एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? 800 रुपये। 800 रुपये इज नॉट अ प्रोडक्ट प्राइस, इट्स अ ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। रीऑर्डर पीरियड इज 10 days, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि मिनिमम मैक्सिमम या फिर नॉर्मल, तो एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये नॉर्मल है, राइट। सेफ्टी स्टॉक है 600 यूनिट्स। सेफ्टी स्टॉक कितना है सर? 600 यूनिट्स का। एक बार दोबारा से बोलिए, सेफ्टी स्टॉक कितना है? ये है 600 यूनिट्स। एक बार दोबारा से बोलिए, सेफ्टी स्टॉक कितना है? 600 यूनिट्स, राइट।
कंपनी ऑपरेट्स 300 डेज इन अ ईयर। कंपनी जो है 300 दिन काम करती है। कंपनी 300 दिन काम करती है और 300 दिन में कितने प्रोडक्ट यूज़ किए उसने? 60,000 यूनिट्स। ये यहाँ पे देखना। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, वो कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो ठीक है, करते क्या। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसने कहा है रैक्स की। रैक्स क्या है? रॉ मटेरियल। ठीक है, आई होप आपने ये बुक बाय कर लिया। नहीं बाय किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ बाय कर लेना। अभी तो सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं, लेबर हुआ है और ये मटेरियल चल रहा है। अभी तो पूरी कॉस्टिंग के दौरान मैं बहुत सारे अंडरलाइन कराऊंगा। अब देखो, आपके पास बुक नहीं होगी तो क्या होगा? आप मेरा मुंह देखोगे, आपको लगेगा हो गया। नहीं, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, अगर आपके पास बुक होगी, अगर आप ये अंडरलाइन करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करेगा। जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप एग्जाम देने चाहेंगे, ये सारी बातें आपको याद आएंगी। हमारे दिमाग में ना पिक्चराइज मेमोरी होती है, जो देखते हो याद होता है। तो ये सारी अंडरलाइनिंग ऐसे ऐसे डिक्टो कर दीजिएगा। स्क्रीन को यहाँ पे रोकिए और पूरा वीडियो, सॉरी, ये पूरी अंडरलाइनिंग कीजिएगा अपनी बुक में। अगर आपने बाय कर ली तो कर लेना, नहीं की है तो प्लीज़ बाय कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। राइट, चलिए हम करते हैं अपने नोट्स पे काम। चलिए आइए, एक नया पेज ले लेता हूँ आपके लिए। ब्लैक पेन। मैंने ना अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को देखा, शायद वो प्लेलिस्ट नहीं देख रहे। मेरी मेंटरशिप पे स्टूडेंट्स, हो सकता है किसी टीचर ने सिखाया होगा। वो क्या करते हैं? क्वेश्चन 2 स्टार्ट। ऐसे मत लिखो रे बाबा, सुंदर सुंदर लिखो ना यार। राइटिंग खराब है चलेगा, लेकिन तरीका तो ठीक होना चाहिए। राइटिंग भगवान ने आपको दी, आपने जो किया बचपन से गड़बड़ ठीक है, लेकिन अभी तरीका तो ठीक कर सकते ना। बड़ा बनना है कि नहीं, पास होना है कि नहीं, 90 मार्क्स चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा बेहतरीन बनो प्लीज़। ओके, तो सबसे पहले ए पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसने पूछी है, तो हम लिखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। ए कितना मेरे भाई? 60,000 यूनिट्स। मुंबई साइड में बड़ा होता है, ओ मेरा भाई, कैसा मेरा भाई। अच्छा लगता है, मैंने गया था मुंबई, दोबारा सोचता हूँ कब जाऊँ। बहुत अच्छी जगह है, लिटरली आई एंजॉय। 2-3 दिन के लिए गया था, बहुत अच्छी जगह है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 800। नाउ सी इज 15% ऑफ ₹10, राइट? दिस इज 1.5। ओ, मैंने गलती करी क्या आपको क्वेश्चन लिखने में? एक सेकेंड। दिस इज 10 रुपीज ऑफ 15, या ये होगा 1.5, राइट? मैंने यहाँ पे गलती की, ये स्टार लगा के यहाँ पे ठीक कर लेना प्लीज़। सॉरी सॉरी, 1.5। अभी मेरे को हिट हुआ कि मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। हो जाता है, इंसान हूँ। अगर पूरा परफेक्ट होता तो भगवान होता। हाँ, सारी अच्छाई मेरे अंदर है ही है। आज छोटी मोटी गलती नहीं करूँगा तो भगवान हो जाऊंगा ना। तो मेरे दोस्त, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। जैसे √2 × A × O/C। So my dear friend, this is 2 into A. A is 60,000 is 60,000 multiply में O, this is 800. C is 1.5 and this is root. If you press equal so 8,000 आंसर आ जाएगा, राइट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई हमारी 8,000 यूनिट्स, राइट? अब मेरे दोस्त, क्वेश्चन की अगली डिमांड क्या है? बुक है कि नहीं? देखो भाई, मैं तो अपनी बुक में लिखता हूँ, मैं पता है अंडरलाइन भी करता हूँ। नहीं दिख रहा क्या? रुको दिखाता हूँ। नहीं दिख रहा, नहीं दिखा क्या? अभी भी नहीं दिखा क्या? ये ले नहीं रहा फोकस में ये, वरना देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं अपनी बुक में करता हूँ भाई। मैं तो बहुत अच्छे से बुक रख करता हूँ, एकदम मचा देता हूँ। एक वर्ड होता है मुंबई साइड में, एकदम मचा देने का। मैं एकदम बुक में लिखता हूँ अच्छे से, राइट? तो अगला जो डिमांड उनका, जो हमसे पूछ रहे हैं, वो है कि भैया रैक्स का होने के बाद रीऑर्डर लेवल पूछा है। रीऑर्डर लेवल जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है, दिस इज रीऑर्डर लेवल। ओके, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना। एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, जो मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। जनरली आप बोलोगे सर जनरली की स्पेलिंग अच्छे से लिखो। ओके, GENERALLY। सर अभी भी नहीं समझ में, अब मेरी गलती नहीं, मैंने बोल दिया, खुद से लिखो, ठीक? ओके, जनरली क्या होता है? जनरली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेफ्टी स्टॉक लेवल स्लैश आपने पढ़ा होगा, या फिर मिनिमम लेवल के लिए आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, या मैंने ही पढ़ाया होगा, मेरे लेक्चर दिख रहे तो आप, रीऑर्डर लेवल माइनस
नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं शिफ्टिंग शिफ्टिंग खेलूंगा, मुझे चाहिए रीऑर्डर लेवल, तो इसको तो मैं इधर ही रहने दूंगा, राइट। माइनस का जो नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल पीरियड है इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, तो ये चला जाएगा प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा अब, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई में नॉर्मल पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक, राइट। एग्जाम में आप क्या लिखेंगे अब मैं वो बता रहा हूँ। रीऑर्डर लेवल जब ये क्वेश्चन दिखेगा कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, और जब देखोगे कि सेफ्टी स्टॉक लेवल गिवन हुआ है क्वेश्चन में, सेफ्टी स्टॉक गिवन है और नॉर्मल डेज दिए है, आपको इस क्वेश्चन से आइडिया लेना है, राइट। तो इस डेज में क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल, यहाँ से आप एग्जाम में यहाँ से चालू करेंगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये है स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में चाहे तो कर सकते, जरूरत नहीं है, ये लिख लेना स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। रीऑर्डर लेवल, राइट, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू, हाँ, सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। देखो यार मैंने बहुत सारे ऑथर्स की बुक देखी है, क्योंकि मार्केट का रूल ये होता है कि जैसे अब सैमसंग है वो एप्पल को भी दिखता है, वो और ओप्पो और कौन सा आता है एक, है ना, उनके फ़ोन को भी देखता है, एम आई Xiaomi की फ़ोन देखता है जो 50,000 की है। जब कंपटीशन में रहते हैं तो एक दूसरे को देखना पड़ता है, हो सकता है बहुत सारे टीचर मेरी वीडियो देखते हैं और मैं भी हो सकता है उनके देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा कि ये वाला डेरिवेशन नहीं सिखाते, वो डायरेक्ट इसको बोल देते हैं इसको फॉलो करो, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतने जीनियस नहीं होते, या तो जॉब के बाद देखते हैं, या तो हाउसवाइफ होते हैं, या तो आर्टिकलशिप के बाद देखते हैं, तो थक जाते हैं और वो रट लेते हैं इस चीज़ को कि ये फार्मूला होता है। फार्मूला ये नहीं होता, फार्मूला वही होता है जो हमने सीखा, लेकिन ये डेरिवेशन है एज पर दी क्वेश्चन, राइट। आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। नाउ सेफ्टी स्टॉक लेवल एज पर दी क्वेश्चन इज 600 यूनिट्स। सर हमको तो नहीं पढ़ाए थे, अरे तभी पढ़ा देते हैं, ये देखो ए बउआ, या ये देखिए सेफ्टी स्टॉक 600 यूनिट्स, राइट। आप ये मत बोलना मैंने नहीं कराया, देखो यार झूठ तो मत बोलो, ठीक। और नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन राइट। अब देखो नॉर्मल कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ गिवन है कि एनुअल जो है वो है 60,000 यूनिट, राइट। और हमारे डेज कितने गिवन है, दिस इज 300 यूनिट। अब मुझे नॉर्मल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा नॉर्मल का मतलब 60,000 अगर पूरे साल में कंज्यूम हो रहा है और मेरे पास है 300 डेज, तो 1 डे का कितना, तो 1 डे का आप डिवाइड कर दोगे तो मेरे हिसाब से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, सॉरी 3 जीरो नहीं है, 2 ही जीरो है, 2 जीरो, ओके। 300 डेज, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये ऊपर बचा 600, अब नीचे 3, तो 3 से ये 200, तो पर डे का कंजप्शन कितना आ जाएगा 200। एक तरीका ये है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे कर लो, मैंने आपको समझाने की कोशिश की उनके लिए जिनकी मैथ वीक है। देखो मेरे को सबका ख्याल रखना है, देखो एक होते हैं जीनियस बच्चे, वो कह रहे अरे सर क्या बच्चों वाली चीज़ सिखा रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपके साथ जो बच्चे नहीं जानते मुझे उनका भी ख्याल रखना है। देखो बाप जो होता है ना उसके लिए हर कोई बराबर होता है, वीक स्टूडेंट भी मेरा ही स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ वो वीक स्टूडेंट जो कभी नहीं पढ़ा, जो हर बार फेल हुआ, वो भी 90+ लेके आए, और जो जीनियस है भाई तुम तो किसी से ही पढ़ोगे ले आओगे यार, राइट। आज एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने बोला सर अगला लेक्चर कब आएगा। मैंने बोला एक बात बताओ, उसने बोला सर मैंने कहा कभी, गुस्से में बोला मैंने, कभी पूछा सर कैसे हो आप, कभी पूछा आपने कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, बस लेक्चर कब आएगा, लेक्चर आएगा, मैं नहीं बात कर रहा आपसे। कह रहे सर आपके लेक्चर मेरे को बहुत पसंद है सर, हर वीडियो लाइक करता हूँ सर, इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके लेक्चर देखे बिना रह नहीं पाता सर। तो आप सभी लोगों को थैंक्स करूंगा जो मुझे प्यार इतना देते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, दिल से एक बार थैंक यू बोल देना, उतना काफ़ी है यार मेरे लिए, थैंक यू बोल दिया करो। कुछ बच्चे बोले सर लेक्चर इतना अच्छा होता है ना, लेक्चर में खोए रहते हैं, थैंक यू लिखना भूल जाते हैं, अरे लिख दो ने रे भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन, तो नॉर्मल कंजम्पशन का फॉर्मूला तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 6,000 यूनिट्स अपॉन में 300 डेज, राइट। और नॉर्मल पीरियड नहीं था तो हमने क्या किया, रीऑर्डर पीरियड को ही हम नॉर्मल पीरियड मान ले रहे हैं, यानी 10 डेज। क्यों एज्यूम किया था, अगर आपको याद ना हो तो आइए मैं बुक में दिखा देता हूँ, मैंने एज्यूम किया था, ये देखिए
पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, रीऑर्डर पीरियड को ही 10 डेज को मैंने एज्यूम कर लिया था कि नॉर्मल है। सर क्यों एज्यूम किया? क्योंकि और कोई डेज ही नहीं ना, और कोई डेज भी नहीं, और कोई तरीका भी नहीं है। और कोई इन्फॉर्मेशन दी होती तो मैं ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके आबड़ा कड़ाबड़ा गिड़ी गिड़ी छू ऐसा करके निकाल लेता, तरीका ही नहीं है मेरे पास, राइट। तो ये हो गया 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 200 आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 प्लस 600 2600 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। बोलो स्वाहा, राइट। स्वाहा नहीं आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, राइट। ये आपका री ऑर्डर लेवल माइनस री ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको अब हम पहले तो आप नहीं जानते थे, अब मैं बोल सकता हूँ कि इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, माइनस नॉर्मल यूसेस मल्टीप्लाई में नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, राइट। तो रीऑर्डर लेवल कितने का मेरे भाई? 2600 यूनिट्स। ओ, रीऑर्डर लेवल है क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, अरे रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था? सर आप ना मजाक कर रहे हो मेरे साथ, रीऑर्डर लेवल, अरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना था? 8000। रीऑर्डर कितना था? 2600। अच्छा, अब समझा, ठीक है सर, अब समझा मैं क्या पूछ रहा हूँ आप। ये हो गया 2600 यूनिट्स रीऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आपका? ये प्लस का निशान है, ये प्लस, ये हो गया आपका 8000 यूनिट्स। और नॉर्मल के लिए अब मैं नॉर्मल यूसेज 200 लिख लूँ ना, ये देख लो मैंने आपको दिखाया था ना 200, बाद में मेरे को मत बोलना, ठीक। यहाँ से मैं 200 लिख रहा हूँ, 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 10 डेज। तो देखो 2600 और 8000 कितने होते हैं? 86, नहीं नहीं, 2600 प्लस 8000 होता है 10600। तो 10600 माइनस 200 इंटू 10 यानी 2000। तो 10600 माइनस 2000 इज 8600 यूनिट्स, 8600 यूनिट्स। अच्छा एक बात बोलूँ क्या? देखो आप ना हर बात के लिए कैलकुलेटर उठाते हो, तो हमारी ना एक कहावत चलती है, जहां सुई से काम हो सकता है वहां तलवार की जरूरत क्या है। कैलकुलेटर एक्सट्रीम कैलकुलेशन जैसे ईओक्यू में रूट करना है तो वो दिमाग से नहीं हो पाएगा, तो वो कर लो, लेकिन कुछ जगह दिमाग से ही करो ताकि कैलकुलेटर की इतनी हैबिट ना हो, दिमाग आपका कैलकुलेटर से तेज चलना चाहिए। जहां एक्सट्रीम है वहां टाइम सेव करने के लिए यूज करो। और 4 + 5 = 9, अब ये क्या जरूरत है कैलकुलेटर करने की, खुद से यूज करो, राइट। अब एक हमारा रह गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्टॉक लेवल पूछ रहा है, ठीक है। हाँ लिखिए एवरेज एवरेज स्टॉक लेवल, ये होता है आपका मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन में 2। तो ये हो गया 8600 यूनिट्स, मिनिमम कितना है भैया? 600 यूनिट्स, डिवाइड बाय में 2 इक्वल टू 4600 यूनिट्स, राइट। अच्छा एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा मेरे साथ, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो मिनिमम है 600 यूनिट्स और प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी इज 8000, ये हो गया 4600 यूनिट्स। टेन टेन टेन। अच्छा एक चीज़ मेरे को जो सिखानी थी, मैंने आपसे कहा था एक डेरिवेशन सिखाऊंगा, वो डेरिवेशन यहाँ पे आता है कि सर यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला ये भी है और एवरेज का फॉर्मूला ये भी है, तो क्या ये हमेशा, मेरा क्वेश्चन है आपसे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो, और मैं चैलेंज करता हूँ आपके सभी दोस्तों से, क्या ये हमेशा दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा? अगेन आपको सीए बनने की कसम,
अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया तो आप जिंदगी में कभी सीए नहीं बनोगे। अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया तो डेफिनेटली आप सीए बनोगे, बेशक आपका आंसर गलत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिखें। मेरा क्वेश्चन है, क्या इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करने पे क्या हमेशा आंसर सेम आएगा? पहले तो ये बताओ। आंसर है यस तो भी लिखो हाँ सर सेम आएगा, दोनों फॉर्मूले से आंसर हमेशा सेम आएगा। और आंसर लिखो नो, नहीं सर नहीं आएगा। अगर आपका आंसर है यस तो कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आंसर है नो तो रीजनिंग लिखना वाई। शो योर सेल्फ वाई यू डिजर्व सी एग्जाम। प्लीज, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सबकी बस की बात नहीं है। लेट्स शो दैट हाउ मच कैपेबल यू आर, प्लीज। ओके, पहले तो मैं इन दोनों की डेरिवेशन सिखाता हूं आपको, ठीक है? डेरिवेशन समझिए। हमने लिखा, यहां पे मैं लिख देता हूं नॉलेज टाइम, ठीक है? नॉलेज टाइम, पहले आपने लिखा मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक क्वांटिटी माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, राइट? अब मैंने आपसे पूछा बताओ मिनिमम लेवल का फॉर्मूला। तो मिनिमम लेवल का होता है सर रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई में नॉर्मल पीरियड। ओके, अब एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ, इनके डिवाइड में 2 कर देता हूँ, इसके डिवाइड में भी 2 कर देता हूँ, इसके डिवाइड में भी 2 कर देता हूँ, इसके डिवाइड में भी 2 कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं इनकी ना बीच में प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय में 2 प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय में 2, तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय में 2, या फिर बोल दो मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 मिनिमम डिवाइड बाय 2, राइट? इधर क्या बचा? देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, और इसमें से मैं इसको कट करता हूँ। आप ऐसे देखो, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। तो यहाँ पे 2 मिनिमम लेवल हो गए। कितने हो गए? 2। तो 2 मिनिमम लेवल, और क्या बच गया इधर हमारे पास? बच गया रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं ये प्लस में, तो प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड में फॉर्मूला है 2, और एवरेज लेवल में भी क्या था? 2, राइट? अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एवरेज लेवल में 2 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, एवरेज लेवल में 2 लगाने की जरूरत नहीं है, वो एवरेज लेवल का फॉर्मूला ही होता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, जब आप इसको डेरिवेशन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 2 मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड में 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या बचेगा? मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय में 2। अब मेरे भाई लोग, आप सब मेरे को कमेंट में बोलेंगे, देखो सच बोलोगे। मैंने आज एक बच्चे से व्हाट्सएप पे यही बोला कि यार देखो तुम भी तो मुझे रिस्पेक्ट दो ना, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब दो ना। अगला लेक्चर कब आएगा आप लोग सीरियस रहते हैं, लेकिन मैं जब कुछ पूछ रहा हूँ आप लोग रिप्लाई नहीं देना चाहते। व्यूज जाएंगे हज़ारों में, हर आज नहीं देखेंगे बच्चे कल देखेंगे, लेकिन इंटरेक्शन बराबर रखो ना। मेरे को तो लगना चाहिए कितने बच्चे इंटरेक्टिव हैं, मुझे खुशी होती है यार। फ्री लेक्चर डालने में दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने पूछा सर सच बोलो, हम हम खरीद नहीं सकते लेकिन कर लेंगे, कहीं से अरेंज खरीद लेंगे, लेकिन आप सच बताओ फ्री डालोगे ना? मैंने कहा हाँ मैं डालूंगा, डोंट वरी। तो अगर मैं फ्री डालने का कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं रेडी हूँ इस मेहनत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना, थैंक यू लिखना, थोड़ा सा तो करो यार इंटरेक्शन। कमेंट बॉक्स में जाके लिखना कि किस किस को ये डेरिवेशन आती थी तो लिखना सर हमारे गुरु ने सिखाया था, सर का नाम लिखना अपने जिसने सिखाया था। नहीं आती थी तो नाम मत लिखना, नहीं आती थी तो लिखना थैंक यू सर, उतना काफ़ी मेरे लिए कि हाँ बोला नहीं आती थी सर आपने सिखा दिया, उसमें भी खुशी मिलेगी। और आती थी तो सर का नाम लिखना, तो मुझे भी पता चलेगा कितने टीचर सिखाते क्लास में। प्लीज़ राइट, लिखना इस चीज़ को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो ये हो गया आपका नॉलेज टाइम, इसको रैप कर दो, एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दोस्तों से पूछ सकते हो भाई नॉलेज टाइम में, मतलब कि भाई बता ना डेरिवेशन कैसे हुआ, तो ये डेरिवेशन आपको ऐसे करना होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था थोड़ी देर पहले कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का आंसर सेम होता है ऑलवेज। क्वेश्चन है आंसर ऑलवेज सेम इन
बोथ फॉर्मूला, बोथ फॉर्मूला आंसर है। मैंने बोला कमेंट में लिखने के लिए, मम्मी कसम भी दी है, याद रखना, सीए कसम दी है, जिंदगी में सीए बनना है तो आंसर आना चाहिए। अगर आंसर है यस तो लिखना सभी यस, हाँ सर हमेशा सेम रहेगा, नहीं तो लॉजिक लिखना। अब मैं लिख रहा हूँ नहीं, अब मैं लॉजिक लिखूंगा, और जिसका आंसर मेरे से मैच कर गया वो मेरे को बताना, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजना, मैं स्टेटस लगाऊंगा आपके नाम का कि ये है वो जीनियस लड़का जो इस बार रैंक लाएगा, जो इस बार 90 प्लस लाएगा, राइट। देखो कब, दो कंडीशन है, नो, इन टू कंडीशन, लिखिए इन टू कंडीशन आंसर विल सेम। कंडीशन नंबर वन, that is uses of inventory, uses of inventory will even throughout the year। इस क्वेश्चन में देखो 200 आया पर डे, क्या वो 200 पर डे पूरे साल सेम था? हाँ सर सेम था। अगर वो 200 का कंजम्पशन पूरे साल सेम ना होता तो इसका आंसर अलग होता, याद रखना। 200 हर दिन, हर मंथ, पूरे ईयर सेम रहा कंजम्पशन, इसलिए ये फॉर्मूला काम कर गया, पहला, राइट। दूसरा, देयर इज ओनली नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड, यहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पीरियड होता है। क्या होता है? नॉर्मल पीरियड, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पीरियड होता है। अगर मिनिमम पीरियड है और एक मैक्सिमम पीरियड होता है, ये सब का अगर गेम आ गया तो आंसर सेम नहीं आएगा, ओनली नॉर्मल वाले पीरियड में आंसर सेम आएगा। ये दो बातें लिखना। अब ये गुरु दक्षिणा दोगे क्या? एकलव्य हो ना आप मेरे सभी, आप सभी मेरे एकलव्य हो ना? आज मुझे दिल से बताना, आपके टीचर ने ये 2 पॉइंट क्लास में लिखवाए हैं? अगर यस तो वो टीचर आपका बेस्ट टीचर था जिसने ये बातें सिखाई हैं आपको, और नहीं तो भी वो बेस्ट था, क्योंकि तभी तो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना सर पहली बार सीख रहे हैं, और नहीं सीखा, ठीक है, सीख रखा है पहले तो बोल देना सर आता था, आपने बस रिवीजन कराया है, कोई बात नहीं। मैं किसी को हरा नहीं रहा, किसी को जिता नहीं रहा, मैं बस आपको अपग्रेड कर रहा हूँ। देखिए मैंने एक प्रॉमिस बोला था आपको कि जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देने जाओगे तो एक स्माइल होगी चेहरे पे, और आके बोलोगे क्वेश्चन आईसीआई ने नहीं सिलेक्ट किया, हमारे सर ने सिलेक्ट किया था, वो सिलेक्ट करते गए और वो क्वेश्चन पेपर में आता गया। मैंने आज यू ना सिलेक्ट किया कि ऑप्शन में क्या रखूं, आज मैंने यू सिलेक्ट किया है कि जो मैं करूंगा वही सही होगा इस बार। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आप में, राइट। ओके, तो मस्ती बहुत हो गई, आइए क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन जो है आपके लिए फरमा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन है, ध्यान सुनेगा। इंडिया पंप कंपनी यूजेस अबाउट 75 वॉल्व्स। अब अगेन मेरा क्वेश्चन बच्चों वाला, आप सभी आंसर देंगे क्या मेरे बड़े बड़े भाई, कि ये 75,000 वॉल्व्स क्या है? रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है? 5 सेकेंड है, कमेंट बॉक्स में आंसर। अगर चाहते हो मैं रोज लेक्चर दूं, अब चाहते हो मैं और लेक्चर दूं, जल्दी दूं, फ्री सीरीज दूं, अगर आप ये पसंद कर दे तो कमेंट में आंसर आना चाहिए। अगर नहीं करोगे मैं स्टॉप कर दूंगा भाई, पैड में वैसे ही बहुत अमीर हो गया था, इतना अमीर हो गया था कि बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं दोबारा से फ्री इसलिए कर रहा हूँ कि आपका सपोर्ट चाहिए, फीस नहीं दे सकते, आंसर तो दे सकते हो, कमेंट में जाके लिखना शुरू करो। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, 2, 1। मेरे दोस्त सही आंसर है कि ये है ए, एनुअल डिमांड। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनुअल डिमांड किसकी होती है, फिनिश गुड्स की या रॉ मटेरियल की? दोनों की होती है, बट एज पर द क्वेश्चन लिखा है पर ईयर पंप यूज हो रहा है, यूज हो रहा है तो ये क्या है? रॉ मटेरियल। समझे आप? लैंग्वेज पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन में कुछ लोग होते हैं, एक बच्चे ने आज मेरे को क्वेश्चन किया, अरे सर, मेंटरशिप का स्टूडेंट था, अरे सर मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपका, लेकिन समझ में सब आ रहा है, लेकिन शुरू कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। बेटा आपको समझ ही नहीं आया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इफ यू हैव अ कमांड ओवर ना क्वेश्चन एंड यू हैव अ क्रिस्प क्लियरिटी ऑफ कीवर्ड्स,
nobody can beat you per year and uses is fairly constant at 6250 per month। देखो यार दोनों ना सेम बात कह रहे हैं, ये 75,000 पर ईयर है। अगर 75,000 पर ईयर को 12 से डिवाइड कर दोगे ना तो मेरे हिसाब से 6250 ही आएगा। ट्राई करके देखना। मैं भी करता हूँ, चलो तुम भी करके देखो। क्या क्वेश्चन ने बताया नहीं था, मैं ट्राई कर रहा हूँ। करके देखते हैं। ये कैलकुलेटर खोलो भाई। 75,000 डिवाइड बाय में 12। हाँ सर सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो सर वो जो फॉर्मूला भी सिखाया था क्या वो यहाँ लग जाएगा? क्वेश्चन है कि अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई, अगर नॉर्मल वाला केस होगा तो लग जाएगा, राइट। द वॉल्व्स कॉस्ट 1.50 पर यूनिट। टेन टेन 1.50 प्राइस आ गया, प्राइस है 1.50 यूनिट, राइट। और मैंने बोला है बुक होनी चाहिए आपके पास, नहीं हुई तो बाई कर लेना, और जिनके पास है वो अंडरलाइन करना प्लीज। आज एक बच्चे ने 2100 वाला पैकेज लिया, बुक्स का भी, टेस्ट का, सब कुछ, राइट। दिल्ली से ही है और मैं भी दिल्ली से हूँ, तो विथ इन आई थिंक कल या परसों ही उसको बुक मिल जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ कि हम देखो यार ऑलवेज खर्च करते हैं, उन सभी चीज़ों पे खर्च करते हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए, अपनी सरस्वती माँ के लिए, जो उनका आशीर्वाद है, किताबें, तुम उससे दूर भागते हो, गलत बात है। नाउ व्हेन परचेज इन अ लार्ज क्वांटिटी, ये तब है प्राइस जब लार्ज क्वांटिटी में बाय होता है, यानी अगर क्वांटिटी कम हुई तो प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। ये आने वाले टाइम में विद इन 2 लेक्चर्स में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, टैबुलेशन मेथड जिस पे अप्लाई होता है, ट्रायल एंड एरर, उसमें दिखाऊंगा कि प्राइस बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, मैं दिखाऊंगा पे। एंड कैरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो कैरिंग कॉस्ट का तरीका क्या होता है? 20% है। 20% सर किसका? दिस इज रुपीज 1.50, तो दिस इज 0.3 आ गया, राइट। नाउ द कॉस्ट प्लेस ऑर्डर प्रोसेस डिलीवरीज 18, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रुपीज 18, राइट। हमें सब कुछ पता है, हाँ पता है। ए 75,000। क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हो? यस, यू कैन सॉल्व इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा मुझे इसमें एक लॉजिक और बताना है, विद इन अ फ्यू सेकंड में अभी गाइड करूंगा। इट टेक्स 45 डेज टू रिसीव डिलीवरी। सर जी 45 डेज लग जाते हैं डिलीवरी रिसीव करने में, ओके। द डेट ऑफ एन ऑर्डर एंड सेफ्टी स्टॉक इज 3250 वॉल्व्स, और सेफ्टी स्टॉक जो है 3250 है वॉल्व्स का। आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि 10 रोटी है पूरे घर में, मतलब रोटी है, और एक बार में आप 2 रोटी खाते हो। बताओ 10 रोटी पूरे दिन में खाने के लिए कितनी बार खाओगे? जी 5 बार। कैसे निकाला? फॉर्मूला है क्या, लॉजिक है? 10 रोटी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया, आपने जवाब दिया, कैसे? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई कि एक बार में इतना कंज्यूम होगा, और पूरे साल में कितने कंज्यूम करने? 75,000 डिवाइड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। एक तरीका है फॉर्मूला रटो, एक तरीका है सोचो। लेटली पूछो, बचपन से मेरी मैथ अच्छी है, लेकिन ना मेरे को वो चीज़ें याद नहीं होती जिसमें लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, और वो चीज़ें मुझे तुरंत समझ में आती है जिसमें लॉजिक होता है। जिनकी मैथ वीक है, जिनको लगता है कॉस्टिंग उनकी वीक है, एक तरीका है सिंपल सा, लॉजिक के साथ पढ़ो, इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ो। एक तरीका है, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं 10 मिनट में सॉल्व करके निकल सकता हूँ, और मैं बोल दूंगा बाकी होमवर्क, बट मैं टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भी लेक्चर देख रहे हैं उन्हें ये फील ना हो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ये देखे कि इस इंसान की मेहनत कितनी है। जो आपका लाइक करना होगा ना, जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, जो आप शेयर करेंगे ना दोस्तों में, वो इसलिए नहीं करेंगे कि मैं प्रमोशन कर रहा था, आप इसलिए करेंगे इस बंदे ने मेहनत की है। और याद रखना, इस दुनिया में जीत हमेशा मेहनत की होती है। आज नहीं कल फॉलोवर बढ़ेंगे मेरे, और लाइक्स भी। आप नहीं कर रहे ना लाइक, कर रहे हैं, थैंक यू, हाथ जोड़ के आप सभी दोस्तों को थैंक यू। नाउ रीऑर्डर लेवल निकालना है। अगर मैक्सिमम नहीं गिना और सब नहीं गिवन, तो अभी हमने पिछले फॉर्मूले में जो ट्रिक आजमाई थी, मैंने फॉर्मूले का हेर फेर किया था, उससे निकाल सकते हो। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू दोबारा निकालना है जब प्राइस है 4.50। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, 20% से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी उससे डिवाइड कर दूंगा। कैरिंग डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट होता है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ई ओ सी, ठीक है, डिवाइड बाय में कैरिंग कॉस्ट, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। ओके चलो सॉल्व करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्त, आइए आंसर। ओके आंसर। अच्छा एक चीज छोटी सी और लिखवानी थी मुझे, लिखवाऊं? नोट,
ये मैंने अभी आपके लेक्चर से पहले ही इसको मैंने ब्रेकआउट किया था। पहले मुझे भी नहीं आता था, सच बोल रहा हूँ। ये लेक्चर आपका बनाने के लिए ना, जब मैं लेक्चर बनाता हूँ ना, तो आपको ना पता नहीं चल रहा होगा ये, बट मैंने बहुत सारी भस्म लगाई। ये देखो हाथ पे दिख रहा है क्या, ये एक्स्ट्रा हो गई थी तो ये दिख रहा है, वाइट भस्म लगाई थी। मैं भगवान को याद करता हूँ भस्म लगा के। और मैंने ना रुद्राक्ष भी पहना हुआ है, दिखा नहीं सकता आपको जब पूरा, लेकिन भगवान को याद करके, ही भगवान हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे। तो वो ना मुझे क्रिएटिव क्रिएटिव आइडिया देते हैं कि आज तू ना ये करवाइयो, आज तू ये करवाइयो। रुद्राक्ष देखा ना आप, हर हर महादेव कमेंट में लिख देना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी भी ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए। एक चीज़ याद रखना, अपनी पढ़ाई छुपा के रखो, अपना कमाया हुआ धन छुपा के रखो, बेशक 2 ही रुपए हो, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती है। अपनी पढ़ाई भी छुपा के रखो, नज़र बहुत लगती है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, रैंक होल्डर बनने वाले होते हैं। एक बच्ची लास्ट टाइम उसने ज्वाइन किया था, रैंक होल्डर बनने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ बेचारी का, ना एग्जाम भी नहीं दे पाई। नज़र बहुत जल्दी लगती है। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये आपने तो डिमिनिशिंग रिटर्न सुना जाता है ना, हर चीज़ समय से घटती जाती है। क्यों? नज़र लगती है। नज़र मतलब क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आपको घेर लेंगे। अपनी सक्सेस को, अपनी मेहनत को छुपा के रखो। सर आप तो बोलते हैं वीडियो दोस्तों में शेयर करो, उसको बोलना हाँ मेरे को सजेशन में आया था, देख रहे कैसा है। उसको ये मत बोलो मैं भी देख रहा हूँ, दे दो, बोल दो मेरे को भी किसी ने रेफर किया, तेरे को करना है तो कर ले भाई, अच्छा पढ़ा रहा है मैंने देखा। तू भी पढ़ रहा है क्या? अरे यार टाइम कहाँ मिलता है पढ़ने का, झूठ बोल दो, लेकिन शिद्दत से पढ़ो। मैंने क्या क्या सिखाया? पढ़ाई, अपना मनी, तीसरा अपना लव। आप एक चीज लिख के रखना, प्यार वाली बात है, चलो बता रहा हूँ। प्यार जितना दुनिया को नहीं पता चलेगा आप किससे प्यार करते हो, वो प्यार सस्टेन रह जाएगा। लेकिन जितना लोगों को पता चलता जाएगा वन बाय वन कि आप किससे प्यार करते हो, वो प्यार खत्म हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स है, धीरे धीरे बताऊंगा हाँ। तो यहाँ पे मैंने क्यों बताया उस ट्रिक के बारे में अभी, क्योंकि मैंने अभी एक चीज नई इन्वेंट की थी अभी आपके लिए। अब वो क्या मैं बोल रहा हूँ जरा ध्यान सुनना, मुझे नहीं पता आपके टीचर ने सिखाया, मुझे लगता है कि शायद मेरी तरफ से ये पहली बार है जब मैं सिखाने जा रहा हूँ। आपने एक वर्ड सुना, इवन कंजम्पशन। इवन कंजम्पशन ऑल मंथ। यार जनवरी में होते हैं 31 डेज, फेब में होते हैं कभी 28 29, और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30। ये इवन कैसे हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है, हाउ इट कैन बी इवन। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा 200 कंजम्पशन पर डे, बट हाउ इट इज पॉसिबल? 12 मंथ है, वी कैन एग्री, लेकिन डेज अलग अलग है, और डेज अलग अलग हैं तो फिर इवन नहीं हो सकता। तो तरीका क्या है? तो हम एज्यूम करके चलते हैं, याद रखिएगा, एज्यूम करके चलते हैं कि पर मंथ, पर मंथ 30 डेज हैं। पर मंथ कितने डेज है? 30 डेज। तो 12 मंथ हमारे पास टोटल है। मंथ तो इक्वल है ना, 1 2 3 4 5 12 तक, ओके। डेज कितने हो गए? 30। तो जब भी हमारा इवन कंजम्पशन का मंथ पीरियड पूछता है तो डेज कितने होते हैं? 360 डेज, राइट। ये एक स्मॉल लॉजिक है। आपके टीचर ने बोला होगा कि जब ना दिया हो तो 360 मान लेना, बट क्यों? वाई 360? और मैं तो बोलूंगा मेरे भोले बाबा ने, मेरे भगवान ने, गणेश जी ने, माँ सरस्वती जी ने बुद्धि दी, इसलिए मैं कहता हूँ प्रेयर करो। जब जब प्रेयर करोगे ना, एक अंदर का तिलिस्म, एक अंदर का वाइब्रेशन होगा जो हिलेगा, और वो तुम्हें वो सिखा के चला जाएगा जो आइंस्टीन को सिखा के गया, उन सभी जीनियस को सिखा के गया। तुम्हारे अंदर भी एक जीनियस छुपा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी प्रेयर किया करो, चाहे अल्लाह से करो, रब से करो, काम आएगा। वैसे आज का लेक्चर बहुत हाई फाई नहीं जा रहा, थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है, बट वो भी आपकी बदौलत। मैं कहाँ था? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। यहाँ पे लिखना फॉर अ कंजम्पशन, फॉर अ इवन कंजम्पशन, इवन कंजम्पशन ऑल मंथ हैव 30 days इन अ ईयर, 360 days। ये छोटा सा पॉइंट है, लिख लो, कहीं ना कहीं लॉजिक हेल्प कर जाएगा तुम्हारी, लिख लो प्लीज। ओके, नाउ सबसे पहले भैया ने क्या पूछा हमसे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछी है
क्या पूछा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरे दोस्त इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ए इक्वल्स टू 75,000 वॉल्व्स, राइट। नाउ सी इक्वल्स टू रुपीज 1.50 मल्टीप्लाई में 20%, इट इज रुपीज 3। नाउ ओ ओ इज रुपीज 18, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 18। क्या मैंने मार्क कराया था? नहीं कराया था, ओके लेट मी चेक। सर करवाया, ये देखो, ये देखो आप, कॉस्ट टू प्लेस द ऑर्डर एंड प्रोसेस द डिलीवरी इज 18। ये तो बोलना मत यार मैंने करवाया नहीं, हमको बहुत तकलीफ होता है बहुत मेहनत से करा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू रूट 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 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी, ठीक। तो इसका फॉर्मूले में 2 इंटू ए 75,000 इंटू ओ 18 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट इज 0.30। माय डियर दिस इज आंसर 3000 वॉल्व्स। अब उसने पूछा फ्रीक्वेंसी बता दीजिए प्लीज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मैंने लॉजिक दिया है रोटी वाला, याद रखना प्लीज। नाउ ए अपॉन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो आप लिखेंगे 75,000 वॉल्व्स अपॉन में 3000 वॉल्व्स इक्वल्स टू 25 ऑर्डर्स, राइट। सेकंड उन्होंने पूछा है री ऑर्डर लेवल बताना, तो री ऑर्डर लेवल का देखो तरीका, री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल पूछा है उन्होंने। मैंने आज इसी लेक्चर में आपको एक डेरिवेशन छोटा सा सिखाया था, ये वाला। तो री ऑर्डर लेवल के लिए मैंने आपको सिखाया था कि सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल पीरियड। तो उसी डेरिवेशन को दोबारा सिखाना कोई लॉजिक नहीं है, एक बार सिखा दिया तो उसको याद रखना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे भी मैनेज करना पड़ेगा। लिखिए सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। तो 3250 वॉल्व्स is a safety stock. Normal consumption is 75,000 in a year or 360 days. 75,000 वॉल्व्स कंजम्पशन, ठीक है। और 360 डेज में मल्टीप्लाई करके नॉर्मल पीरियड कितना है 45 डेज का हमें निकालना है। 45 डेज मैंने मार्क नहीं कराया था, क्या आप ये कह रहे हैं? प्लीज़ मैं चेक कर लेता हूँ। करवाया यार, ये देखो ना, ये देखो, इट टेक्स 45 डेज टू रिसीव डिलीवरी, राइट। ये तो बोला मत करो मैंने नहीं कराया, देखो प्लीज़ यार। हाँ 45 डेज। सर इससे भी कोई इजी तरीका लिखने का? हाँ है ना, देखो आप कह सकते हो 3250 और लिखा है मैंने, बार बार मत लिखना, आप किस लिए बस, ठीक है, प्लस 6250, ये किसका था वॉल्व्स? ये था सर पर मंथ, ओके, डिवाइड बाय में 12 मल्टीप्लाई में 40, सॉरी 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 सॉरी, ये तो डेज का है ना, 30 डेज का है। कितना है ये? 30 डेज का, 30 डेज। और वॉल्व्स यहाँ पे है 45 डेज, राइट। और भी कोई तरीका है? हाँ एक और तरीका है, बता देता हूँ। 3250 प्लस 6250 वॉल्व्स मल्टीप्लाई में 1.5 मंथ। क्यों? क्योंकि 6250 ऑलरेडी मंथ का है, तो मल्ट में मुझे 45 डेज चाहिए, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज 45 डेज, तो मेरा आंसर आ जाएगा, दिस इज 12625 वॉल्व्स। अच्छा एक काम करना, ये मुझे जरूर बताना, इसमें से एग्जाम में एक ही करना है, तीनों तरीके अप्लाई मत कर लेना मेरे भाइयों प्लीज, ओके। तो थर्ड लिखना, व्हाट इफ कॉस्ट इज 4.50। सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट आप निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट इज 4.50 मल्टीप्लाई में
20%. This is 0.9. Now economic order quantity, economic, then economic order quantity, right? So economic order quantity equals to 2 into E into O upon with C. So my dear friend, 2 into A is 75,000 volts and O is rupees 18 and C is 0.9. एक बार चेक कर लेना 4.5 का कितना, देखो 45 रुपए का 20% 9 रुपए होता है, ठीक। 45 मल्टीप्लाई में 20% इज 9, सो 4.5 मल्टीप्लाई में 20%, इन माय सजेशन 0.9। मैंने कॉमन मिस्टेक की है, विदाउट कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हैं। आंसर इज 1732 वॉल्ट्स। इसी के साथ भाई और बहनों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपका अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, राइट। तो ये कुछ सीएमए स्टूडेंट्स पूछते हैं, हम देख सकते हैं, यस यस देख सकते हैं, यस एवरीवन देख सकते हैं, मैं बस आपको प्रमोट कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। फटाफट गणपति जी को याद कर लेते हैं। विनता गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा से मुझे वो बुद्धि मिली, इंटेलिजेंसी मिली कि मैं इस सेशन को भी बहुत अच्छे से समझ पाया। माँ सरस्वती आपका बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपके ज्ञान से इस बुद्धि को मैं स्टोर कर पाया। मतलब बुद्धि इज अ पोर्ट एंड ज्ञान इज लाइक अ वाटर, तो पोर्ट एंड वाटर मिक्स होगा तभी तो हमारी प्यास बुझेगी ना। एंड मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए, ताकि आपने मुझे इतना बड़ा बनाया, मेरा ड्रीम दिखाया, ताकि अब मैं उस पर चल सकूँ। मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, कमेंट में थैंक यू भी लिख देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी दोस्तों को जिन्होंने इस वीडियो को देखा उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने लाइक नहीं किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने थैंक यू नहीं किया उनका भी शुक्रिया। आप सभी को मेरा शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू। आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट जल्दी बने। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।